हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी माया के प्रभाव से सभी लोगों को मोह में डालते हैं, लेकिन जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते। भगवान की शरण लेने का अर्थ है अपने आप को संपूर्ण रूप से उन्हें समर्पित करना, उनके आदेशों का यथारूप पालन करना और उनके प्रिय भक्तों की सेवा करना। मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि एकादशी और द्वादशी तिथि व्रत का अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। और एकादशी तिथि भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत का नियम पूर्वक जो पालन करता है उस पर परम भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य एकादशी तिथि का व्रत करने में असमर्थ है वो इस तिथि का पुण्य फल उसके महात्म्य का श्रवण और पठन करके भी अर्जित कर सकता है। ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि है उत्पन्ना एकादशी, जो प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष या कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। अब हम इसी एकादशी के संलग्न एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कर रहे हैं और इस कथा का आज हम श्रवण करेंगे। सतयुग में मोर नामक दानव रहता था, जो बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उसने अपने बल पर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। फिर उसकी नजर स्वर्गलोक के देवताओं पर पड़ी। बस फिर उस भयंकर दैत्य ने अपने बाहुबल और क्रोध से इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब घबराए हुए सभी देवतागण चल पड़े शिव जी के पास। सभी ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, हमारी रक्षा करें, इस दैत्य के अत्याचारों से हमें बचाए। उनकी आर्द्रवाणी सुनकर महादेव परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए। शिव जी ने कहा, घबराइए मत, इस समय सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज श्री हरि विष्णु के पास आपको जाना चाहिए। वो इस समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। ये सुनकर सभी देवी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ पहुंच गए क्षीर सागर में, जहाँ दूध के सागर की लहरों पर शेषनाग की सैया पर श्री हरि विराजमान थे। देवताओं ने प्रणाम करके उनकी स्तुति कर भगवान को प्रसन्न किया और अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न अत्यंत भयंकर तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसी का पुत्र मोर दैत्य उत्पन्न हुआ है, जो अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। उसने स्वर्ग से हमें बाहर कर दिया है और अब वो असुरी शक्ति स्वर्ग पर राज कर रही है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए प्रभु। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि वे मोर दैत्य की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें और वे स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। भगवान की आज्ञा अनुसार सभी देवताओं ने मोर दैत्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने देखा कि सभी देवता आक्रमण करने आ रहे हैं तो उन्होंने भीषण गर्जना प्रारंभ कर दी। इस भयंकर गर्जना से सभी देवता इधर उधर चले गए, लेकिन पीछे से भगवान श्री नारायण आए। उन्होंने सभी दैत्यों का उसी क्षण संहार कर दिया। तभी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मोर दैत्य स्वयं आया। दोनों के बीच 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। ना तो कोई हारा, ना तो कोई जीता। अब इस दैत्य का अंत समय आने वाला था, क्योंकि भगवान एक दिव्य लीला करने जा रहे थे। अचानक भगवान युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और पहुंच गए बद्रिकाश्रम। वहां सिंहावती गुफा में चले गए। अब मोर दैत्य भगवान को इतने आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। उसने भी पीछे पीछे गुफा में प्रवेश किया और योग निद्रा में स्थित श्री हरि पर प्रहार करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसी क्षण बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी। एक तेजस्वी प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया और वहीं से प्रकट हुई एक देदीप्यमान कन्या, जिसने मोर दैत्य के साथ भीषण युद्ध किया। पहले उसे निशस्त्र बनाया और फिर उसका संहार किया। जब भगवान श्री हरि ने ये देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में वो कन्या बोली,
हे परम पालक श्री हरि, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे, आपकी आराधना करे, उसके अनेक जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर सकूं। आपकी कृपा से उस व्यक्ति को हर सुख समृद्धि प्राप्त हो और जीवन के अंत में वो आपकी धाम आए। भगवान उसकी इच्छा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई है, इसीलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन निष्ठापूर्वक व्रत पालन करेगा, उपवास करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो इस प्रकार एकादशी तिथि उत्पन्न हुई और जो भी मनुष्य इस दिन एकादशी व्रत का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के साथ साथ अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करता हूँ। तो उत्पन्ना एकादशी वही पवित्र दिवस है जब स्वयं एकादशी तिथि प्रकट हुई थी। इसीलिए इस विशेष दिन पर इस व्रत का पालन अवश्य करें और अधिक से अधिक मंत्र जप करें। देवी तुलसी को जल दीप प्रदान कर उनका पूजन करें। इस एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य असीमित पुण्य फल की प्राप्ति कर सकता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वयं को भगवान श्री विष्णु के प्रति समर्पित करते हैं और अपना समय एकादशी की महिमा के अध्ययन में लगाते हैं, वे यशस्वी है। इस दिन अन्न ना खाने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी आज की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही शास्त्रोक्त कथाओं को आप मिस ना कर पाए। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस परम पावन उत्पन्ना एकादशी के शुभ अवसर पर इस व्रत का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर होते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।